हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आइए देखते हैं टेंस। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में टेंस पढ़ाया है, लेकिन अब फिर से टेंस को देखते हैं। मैं प्रयास करूंगा बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का, जिससे कि हर एज ग्रुप के बच्चे इस चीज़ को भलीभांति समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका परिभाषा जान लेना आवश्यक होता है। तो टेंस क्या है, क्योंकि यही टॉपिक है आज का। टेंस टेंस को कॉम्प्रिहेंसिवली तो नहीं, लेकिन उसका कुछ अंश आज पढ़ेंगे। और फिर चूँकि टेंस एक लंबा चैप्टर है, इसको एक दिन में ठीक से समझा पाना दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए एक छोटे से वीडियो में जहाँ तक हो पाता है मैं प्रयास करूँगा कि छोटा हो, ब्रीफ हो और आपको अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस क्या है? तो इसका परिभाषा देखिए। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। समय के हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। और टेंस, आप पहले भी इस बात से परिचित होंगे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन आपके जानने के बावजूद मैं थोड़े अपने स्टाइल से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्लियर हो जाए। तो जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस को हमने तीन हिस्से में बांटा, तीन भागों में बांटा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के फिर चार चार उपभेद होते हैं, चार चार पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के, तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे मैंने लिख दिया है और इससे बारी बारी से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और एक ही बार में यह हो जाएगा। पास्ट टेंस को यदि हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को सीखते हैं कि कैसे इसे ट्रांसलेट करना है, कैसे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को हम अपने यूज में, डेली यूज में लिख सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए सबसे पहला टेंस देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस का पहला उपभेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे पहचान पाएं किसी भी सेंटेंस को कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसके लिए जब आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को हिंदी में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, एट्सेट्रा आता है। तो यहाँ मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट आता हूँ इस बात पर कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाएंगे इंग्लिश में। तो सिंपल प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस, जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो अब इसे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, काम करने वाला। सेंटेंस को पढ़ने से आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि कोई है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। तो काम क्या है यहाँ पे? जाना, विद्यालय जाना। और कौन जा रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, यानी कार्य करने वाला, जाने वाला सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई, और इसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5।
तो इसमें क्रिया क्या है, काम क्या है, जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो आई गो, विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल। और किसी भी प्लेस के पहले टू का प्रयोग, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, आई गो टू स्कूल। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस सब्जेक्ट के बाद गो या गोस होता है, क्योंकि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म भी यूज होते हैं और क्रिया के फिफ्थ फॉर्म भी यूज होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज किया जाता है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दिल्ली में रहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वी। इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, हम लोग, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो कार्य करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। हम लोग को इंग्लिश में वी कहेंगे, वी। और रहना, रहना को क्या बोलते हैं, लीव। तो वी लीव कहाँ, दिल्ली में, इन दिल्ली। इसमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा, वी लिव इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। अब हम एक सब्जेक्ट लेते हैं थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट या कोई भी नेम हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होंगे, वो सिंगल भी होने चाहिए। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही। सब्जेक्ट वह है, क्योंकि जाने का काम वह कर रहा है, वह बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है, वह। तो वह सब्जेक्ट हुए, इसलिए वह को ही, वह की इंग्लिश ही, तो ही। और जाना, जाता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाना का इंग्लिश गो, तो ही गो। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ गो का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पे गोज होगा, राइट ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया गो है, इसलिए ईएस का प्रयोग इसमें होगा। ही गोज कहाँ, बाजार, टू मार्केट, वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अब एक और लीजिए, कोई नाम, जैसे मदन पानी पीता है, पानी पीता है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, मदन पानी पीता है। तो मदन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्रिया में एस या एस का प्रयोग होगा। तो पीना को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं, मदन ड्रिंक्स वाटर, मदन पानी पीता है। आइए मैं थोड़ा आपको लिख करके जानकारी में दे दूं। और सब्जेक्ट क्या होने पर क्रिया में एस या ईएस होगा, और सब्जेक्ट क्या होने पर क्रिया बिना एस या ईएस के होगा, वो देखिए। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, यूज सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए यूज होता है। एंड दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इन समूह के साथ आई, वी, यू, दे, और आप नेम्स भी कह सकते हैं। नेम्स का मेरा मतलब है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, दो नाम हो, सब्जेक्ट से ऐसा लगे कि इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसमें वर्ब 1 का यूज करेंगे। और वर्ब 1 का क्या मीनिंग हुआ कि जो भी वर्ब्स होंगे, जैसे गो तो गो ही यूज होगा, जैसे कम, आना के लिए इंग्लिश आप देंगे तो कम ही देंगे, पढ़ना के लिए सिर्फ रीड लिखा जाएगा ना कि रीड्स, दौड़ना के लिए रन लिखा जाएगा ना कि रन्स, या बोलना के लिए स्पीक लिखा जाएगा ना कि स्पीक्स, पढ़ना के लिए रीड तो मैंने लिख दिया है, लिखना के लिए राइट लिखा जाएगा न कि राइट्स, और दौड़ना के लिए भी मैंने लिख दिया है, खाना के लिए ईट लिखा जाएगा ना कि इट्स। तो ये किस स्थिति में, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बोथ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, या सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो।
तो इस स्थिति में क्रिया वर्ब वन फॉर्म में रहेगी, यानी ओरिजिनल फॉर्म में, ना तो इसमें एस लगाना है ना ईएस लगाना है। अब आइए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कब सब्जेक्ट क्या होने पर क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वो भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में आएगा। तो ये सब होने पर ही, सी, इट या कोई एक नाम, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। यानी जैसे मैंने लिखा था, कुछ क्रियाओं को मैंने यहाँ पे लिखा था और उसमें एस या एस का प्रयोग मैंने नहीं किया था। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या कोई एक नाम से आपका वाक्य शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो इस स्थिति में क्रिया में एस या एस का प्रयोग करेंगे आप। जैसे अगर गो है, क्रिया जाना है, उसको गो लिखेंगे इंग्लिश में हम, और गो में ईएस का प्रयोग करेंगे, गोज। जैसे रीड, पार्टनर के लिए अगर रीड लिखेंगे तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो रीड में एस आ जाएगा, रीड्स। फिर यदि आप राइट लिखते हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा और यदि इसके बाद आप वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया में एस आ जाएगा, राइट्स। फिर यदि आप स्लिप लिखते हैं तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो क्रिया में एस आ जाएगा, स्लिप्स। या फिर मान लिया जाए प्ले, खेलना, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये प्ले आता है तो इसमें एस आ जाएगा। और इसी प्रकार से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो प्लेज, या फिर किल हो तो किल्स, या फिर अब्यूज हो तो अब्यूजेस, या फिर कॉल हो तो कॉल्स, एस का प्रयोग करेंगे, राइट। या फिर क्राई हो तो क्राइज का प्रयोग होगा, राइट। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया कि सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू ही होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कहने का मीनिंग ये कि यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन वाला हो, चाहे वो सिंगुलर में चाहे प्लूरल में, सेकेंड पर्सन जिसमें कि यू आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जिसमें कि दे आता है, या फिर आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल नेम्स हो, तो इस स्थिति में आपका वर्ब वन होगा, यानी क्रिया में आपने एस या एस नहीं लगाना है। और यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, यानी ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इजीली, अब मैं समझ सकता हूँ, इजीली आप छोटे मोटे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे यदि कोई सेंटेंस है कि मैं गीत गाता हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग, ना कि आई सिंग्स अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले करेंगे, ना कि प्लेज, वी प्ले क्रिकेट। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल, ना कि आई गोज टू टेम्पल। उसी तरह से तुम पढ़ते हो, यू रीड, ना कि यू रीड्स। परंतु अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे वह मुझे गाली देती है, सी अब्यूजेस, ना कि सी अब्यूज, सी अब्यूजेस मी। वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। कोई एक नाम ले सकते हैं, जैसे मनोज अंग्रेजी बोलता है, मनोज स्पीक्स, ना कि स्पीक, मनोज स्पीक्स इंग्लिश। सोहन बाजार जाता है तो सोहन गोज टू मार्केट, ना कि सोहन गो टू मार्केट। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने ये क्लियर किया कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें एस या एस का प्रयोग करना है। बाकी फर्स्ट पर्सन चाहे कोई भी नंबर सिंगुलर या प्लूरल, सेकेंड पर्सन चाहे कोई नंबर सिंगुलर या प्लूरल, इसके साथ में क्रिया का वर्ब वन यानी क्रिया ओरिजिनल रूप में यूज होगी। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी सेंटेंस को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से फिर इंटेरोगेटिव, और फिर निगेटिव इंटेरोगेटिव, और फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, इतना से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी जानना है मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ तो इसको कैसे करेंगे, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसको कैसे करेंगे, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ तो कैसे होगा, या मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ, या मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ। तो ये सब आपको आनी चाहिए। तो इनके अलग अलग फॉर्म्स को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा।
और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि इंग्लिश में हर तरह के प्रॉब्लम्स जो स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को सफ़र करना होता है कि उसको अच्छा वीडियोस नहीं मिलता या फिर अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, उसकी पूर्ति आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से आपको हम क्लैरिफाई करेंगे। और ग्रामर भी, और बुक्स का समरी भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, और स्पोकन इंग्लिश भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।